नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाहिया साजिश में। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अंजाम दिया था एक ऐसे इंसान ने जिसका सपना था कि वो रातों रात अमीर हो जाए। ये एक ऐसी घटना है जिसमें पहली बार किसी महिला को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का नाम भी दिया गया था। 19 जून 2011 इंदौर शहर का पॉस इलाका श्रीनगर, जहां पर एक परिवार में रहने वाले 3 महिलाओं की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इस घटना में एक के बाद एक कई खुलासे होने वाले हैं। एक ही परिवार की पूरी पीढ़ी खत्म कर दी गई। आखिर क्या हुआ था इस केस में? इस ट्रिपल मर्डर केस को कैसे किया गया था? इस पूरी कहानी में क्या कुछ हुआ था? इसको जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इस घटना को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाहिया साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए कहानी को डिटेल में जानते हैं। तो ये कहानी है इंदौर शहर में रहने आई 42 साल की मेघा देशपांडे की, जो कि एक वर्किंग वीमेन थी और वो एक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। आपने MLM का नाम तो सुना होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनी मेंबर बनाती है और कोई भी उसका मेंबर जितने और लोगों को ऐड करता है उसकी उतनी ज़्यादा कमाई होती जाती है। हो सकता है मेघा ने भी इस बिज़नेस में काफ़ी सारे मेंबर्स ऐड किए होंगे और उसकी बहुत सारी कमाई हुई होगी। मेघा इंदौर के इस शहर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और अपनी 70 साल की माँ रोहिणी के साथ रहती थी। मेघा के पति बैंक में एक मैनेजर थे और वो दूसरे शहर में रहते थे। मेघा देशपांडे का परिवार उज्जैन में कुछ ही समय पहले इस शहर में आया था। वह हंसी खुशी यहाँ रह रहे थे। इसी के साथ मेघा को कीमती ज्वेलरी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए वो अक्सर जब भी बाहर जाती थी वो अपने गहनों को पहनकर ही निकलती थी। एक दिन मेघा इन्हीं कीमती गहनों को पहनकर एक शॉपिंग मॉल में गई। लोगों की बहुत भीड़ थी, हर कोई मॉल में शॉपिंग करने या घूमने आया हुआ था। इस भीड़ में मेघा की मुलाकात एक 23 साल की नेहा वर्मा नाम की एक लड़की से हुई। नेहा दिखने में जितनी ही सुंदर थी उतनी ही खुश मिजाज लड़की थी। उसे नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। इधर नेहा का रोहित नाम का एक लड़के के साथ दोस्ती थी। वो उसका बॉयफ्रेंड था जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। नेहा के पिता एक ड्राइवर थे, इसलिए उसके पिता के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। उसके घर में पैसे का अभाव रहता था। इसके साथ नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की एक खास बात भी थी कि इनके अरमान एक ही जैसे थे। दोनों का नेचर बहुत ज़्यादा मिलता था, दोनों के सपने एक जैसे थे और दोनों ही रातों रात अमीर होने का सपना देखते रहते थे ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी काट सके। इसी बीच नेहा और मेघा के बीच एक अच्छी और गहरी दोस्ती हो जाती है। नेहा अक्सर मेघा को कॉल करने लगती है और दोनों का घर पे आपस में आना जाना भी शुरू हो जाता है। नेहा मेघा के बिजनेस के बारे में भी जानना चाहती थी। जब नेहा LMN बिजनेस के साथ जुड़ने की इच्छा जताती है तो जून 2011 को मेघा फ़ोन करके नेहा को LMN बिजनेस के साथ जुड़ने को कहती है और उसे घर पर आने को भी कहती है। इसके बाद नेहा मेघा के घर पहुंचती है और फिर कुछ समय बाद वो वापस चली जाती है। वो सुबह आती है और घर से चली जाती है। इसके बाद दोपहर तक मेघा के घर से कोई हलचल की आवाज़ नहीं आती। घर पे बिल्कुल ही सन्नाटा रहता है। ना तो घर पे कोई दिखाई दे रहा था, ना ही घर से किसी की आवाज़ आ रही थी। तभी एक महिला जो मेघा देशपांडे के फ्लैट के पास रहती थी
और उसके घर के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि मेघा देशपांडे का घर बंद पड़ा हुआ है और आसपास खून के धब्बों से पैर के निशान बने हुए थे। यह देखकर वह घबरा गई और उसने मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक भी तुरंत वहां पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने मेघा देशपांडे को आवाज लगाई। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद ना तो घर से कोई बाहर निकला और ना ही अंदर से किसी ने जवाब दिया। इसके बाद मकान मालिक ने घर की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर झांकते ही उसकी जोर से चीख निकल गई, क्योंकि घर के अंदर का नजारा बहुत ही खौफनाक था और भयानक भी। उसने देखा कि घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लाश पड़ी हुई है। यह लाश किसी और की नहीं, बल्कि मेघा और उसकी बेटी अश्लील शाह और मेघा की मां रोहिणी की थी। यह देखते ही मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। धीरे धीरे जब लोगों को इस घटना की खबर मिली तो उनके घर के पास भीड़ जमा होने लगी। इसी बीच पुलिस जब घर के अंदर गई तो उनका भी दिल पसीज गया, क्योंकि एक ही घर के 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी, जिसमें माँ, बेटी और नानी शामिल थे। वहीं इस केस का सबसे बड़ा क्लू पुलिस के हाथ लगा था। दरअसल पुलिस को हत्या वाली जगह से 2 बुलेट बरामद हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि मेघा देशपांडे की हत्या उनके सर पे गोली लगने से हुई है। लेकिन मेघा के सर पे एक ही गोली लगी थी, दूसरी गोली किसी और पे चलाई गई थी। यह देखने के लिए पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो यह पता लगा कि मेघा देशपांडे और उनकी बेटी की हत्या शरीर पे चाकुओं से वार करने की वजह से हुई है। लेकिन चाकू से 1-2 बार नहीं, बल्कि कई बार वार किए गए हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। अब पुलिस के पास बड़ा सवाल यह था कि किसकी इतनी ज्यादा दुश्मनी इन परिवार के साथ थी, इसने चाकू से बार बार वार करके इनकी हत्या की थी। और पुलिस के पास एक और सवाल अब ये खड़ा होता है कि आखिर दोनों गोलियों में से एक गोली तो मेघा देशपांडे को पे चलाई गई थी, लेकिन दूसरी गोली किस पे चलाई गई थी। जब देशपांडे परिवार की हत्या की खबर लोगों तक पहुंची तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे और वो जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को फोर्स कर रहे थे और आरोपियों को पकड़ने की भी मांग करने लगे। लोगों के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस भी इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने में लग जाती है। इसके बाद पुलिस भी हत्यारों को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन पुलिस के पास कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि वो कहां से केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। पुलिस ने जब हत्या वाली जगह पर पड़े खून के धब्बों की जांच करवाई तो पता चला कि इन तीनों महिलाओं के खून के धब्बों के साथ साथ वहां पे एक और शख्स का भी खून गिरा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को इस बात का यकीन हो गया कि ये खून के धब्बे जरूर खूनी के हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पास के अस्पताल में जांच शुरू कर दी। पुलिस ने ये पता लगाना शुरू किया कि आसपास जितने भी अस्पताल हैं वहां कोई भी किसी भी गोली लगने के इलाज करवाने के लिए आया है क्या। अब पुलिस बहुत जोर शोर से इस केस को सुलझाने में लग जाती है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर देती है। पुलिस अब तीनों के फोन के डिटेल्स भी निकलवानी शुरू कर देती है। जब डिटेल निकलवाती है तो ये पता चलता है कि एक नंबर से बार बार मेघा देशपांडे को कॉल किया जा रहा था और इस कॉल पे इन दोनों की काफी बातचीत हो रही थी। जब पुलिस इस नंबर की जांच करवाती है तो पता लगता है कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा का था। पुलिस को नेहा पे शक तो था, लेकिन अभी तक नेहा के खिलाफ उन्हें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। पुलिस को जब कॉल डिटेल से नेहा के बारे में पता लगता है तो पुलिस नेहा के बारे में और ज़्यादा पता लगाना शुरू करती है, क्योंकि यह एक छोटा सा ही सबूत मिला था जो नेहा देशपांडे के परिवार के हत्यारों तक पहुंचने में पुलिस की मदद कर सकता था।
पुलिस ने नेहा के बारे में पता लगाना तो शुरू कर दिया था और उसकी लोकेशन को भी ट्रैक करने में लग गई थी। जब पुलिस को लोकेशन से ये पता लगा कि नेहा एक एटीएम के पास है, तो वह इस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां पे नेहा एक एटीएम के अंदर थी और वो पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे मौके पे पुलिस पकड़ लेती है। नेहा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन शुरुआती पूछताछ में नेहा पुलिस को कुछ नहीं बताती है। दूसरी तरफ पुलिस को एक ऐसे शख्स के बारे में जानकारी मिलती है जिसने हत्या वाले दिन एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। पुलिस जब इस शख्स की छानबीन करती है और इसके बारे में पता लगाती है, तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नेहा का ही बॉयफ्रेंड राहुल था, जिसके पैर पे गोली लगी हुई थी। पुलिस का शक तब यकीन में बदल जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि देश पांडे परिवार के घर पे जो खून मिला था, वो खून किसी और का नहीं, राहुल का था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। दोनों ने सख्ती के साथ पूछताछ करने के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया और एक के बाद एक कई राज खोले। नेहा ने बताया कि उसकी मुलाकात मेघा से एक मॉल में हुई थी, क्योंकि मेघा देखने में काफी अच्छे और अमीर घर की नजर आ रही थी। नेहा ने बताया कि मेघा ने हाथ और गले में सोने की कई कीमती जेवर पहने हुए थे। नेहा ने जब मेघा के शरीर पे इतने कीमती जेवर देखे तो वह हैरान रह गई। तभी नेहा के दिमाग में मेघा देश पांडे के करीब जाने और जान पहचान करने और उसे दोस्ती करने का ख्याल आया, और उसने इसी ख्याल के साथ मेघा से बातचीत करनी शुरू की और जानबूझकर उसे टकराई और उससे हाथ मिलाया और फिर उसे दोस्ती कर ली। मेघा के हाथ में सामान था जो कि टकराने के कारण नीचे गिर गया था। नेहा ने जल्दी जल्दी सॉरी आंटी कहा, फिर सामान उठाकर मेघा की मदद करने लगी। इसी बीच उसे अच्छा मौका मिल गया मेघा से बातचीत करने का। धीरे धीरे नेहा ने मेघा से बातचीत आगे बढ़ाई ताकि वह मेघा के करीब जा सके। इस दौरान उसने मेघा की खूब तारीफ की और मेघा को कार तक छोड़ने भी गई। अब नेहा को यह पता लग गया था कि मेघा किसी अमीर परिवार से है। मेघा को देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि रातों रात अमीर बना जा सकता है, और उसने मेघा को देखते ही उसे लूटने का साजिश बना डाला और उसे अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद नेहा ने अपने इस प्लान में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी शामिल किया। उसने राहुल को बताया कि उसकी एक ऐसी महिला से मुलाकात हुई है जो बहुत ही अमीर घर से है। उसके घर में केवल महिलाएं रहती है। उसके साथ उसकी काफ़ी अच्छी बातचीत भी हो गई है। यह सुनकर राहुल के दिमाग में भी ख्याल आया कि यह अच्छा मौका लगा है कि रातों रात अमीर बना जा सके, और ये अच्छा मौका है कि उस घर में कोई आदमी नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं। तो क्यों ना लूटपाट की जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए, उनकी तंगी दूर हो सके और वह शादी के बाद आराम से रह सके। उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद राहुल इस साजिश की तैयारी में लग गया। वो मन ही मन मेघा के घर में लूटपाट करने की योजना बनाने लगा और उसने ये सोचा कि लूटपाट के बाद वो उनकी हत्या कर देगा ताकि कोई उनके खिलाफ बोल ना पाए। लेकिन उसके पास मेघा को मारने के लिए पिस्टल नहीं थे। इसके लिए राहुल ने एक और इंसान का सहारा लिया जिसका नाम था मनोज। मनोज के पास एक पिस्टल था और वो राहुल का दोस्त था, तो राहुल ने मनोज से पिस्टल ले लिया। मनोज उम्र में राहुल और नेहा से काफ़ी बड़ा था। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन नेहा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल ने इस घटना को अंजाम देना था। वो दोनों मेघा के घर जाते हैं। उस टाइम मेघा के घर पे उसके अलावा उसकी माँ और उसकी बेटी थे। घटना वाले दिन नेहा ने एक काम का बहाना बनाया। उसने बोला MLM के बारे में बात करनी है ताकि वो मेघा के घर जा सके। काम के सिलसिले में काम का बहाना बनाकर नेहा मेघा के घर पहुंच जाती है। वह मेघा को लेकर कंपनी के फॉर्म भरने में लग जाती है, लेकिन उसे भरना कैसे है इसके लिए वह मेघा को कहा कि पास में ही उसका एक दोस्त रहता है, वह उसे यहाँ बुलाकर फॉर्म भरने में उसकी मदद लेना चाहती है। इसके बाद नेहा ने फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लिया और प्लान के मुताबिक राहुल और मनोज भी मेघा के घर में घुस गए। घर में घुसते ही राहुल ने पिस्टल दिखानी शुरू कर दी
और बिना कुछ सोचे समझे मेघा पर बिल्कुल पास से गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। राहुल वही शख्स था जिसने सबसे पहले मेघा पे गोली चलाई थी। गोली की आवाज सुनने के बाद अपने कमरे से अश्लील शाह और उसकी नानी भी दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची। इसके बाद उसने अश्लेषा और नानी दोनों को डरा धमकाकर एटीएम कार्ड लेकर उनसे पिन पूछ लिया। इसके बाद मनोज ने गोली से अश्लेषा और उसकी नानी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में गोली राहुल के पैर पे जा लगी। इसके बाद उन्होंने चाकू से मार मार कर उन दोनों की हत्या कर दी और वहां से निकलने लगे। 1.5 लाख कैश और 5 लाख तक के गहने और एटीएम कार्ड लेके वो फरार हो गए। ये वही एटीएम कार्ड था जिसे नेहा पैसे निकलवाने जा रही थी। तभी पुलिस ने एटीएम के पास से नेहा को पकड़ लिया था। इस कार्ड के जरिए पुलिस ने नेहा को हिरासत में लिया था। इसके बाद राहुल अपने पैर पे लगी गोली का इलाज करवाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। यह सब आरोपियों ने अपने बयान में बताया था कि उनका प्लान, आरोपियों ने यह भी बताया कि उनका प्लान था कि मर्डर करके वो सारी चीज लेकर भाग जाएंगे और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ज्यादा देर न करते हुए पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया और हत्यारों को पकड़ लिया। यह बात लोगों तक धीरे धीरे पहुंच गई कि देश पांडे परिवार के हत्यारे पकड़े गए हैं, जिसके बाद लोगों ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। दिसंबर 2013 में निचली अदालत ने इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी थी और आईपीसी धारा 302 के तहत आरोपियों से मिले खून से सनी कपड़े, चाकू, जूते और जेवर के मौजूदगी को सबूत के तौर पर रखा गया था और उन्हें सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 2014 में हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने भी जिला अदालत के फैसले को गंभीर बताते हुए नेहा वर्मा और उसकी प्रेमी राहुल मनोज की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। साथ ही साथ कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट से रेयर केस माना था। नेहा वर्मा और बाकी दोनों इंदौर सेंट्रल जेल में बंद है। नेहा जेल के अंदर कैदियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रही है। तो दोस्तों, इसलिए अमीर बनने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, ना कि शॉर्टकट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किसी भी अनजान से दोस्ती ना करें, किसी के सामने ज़्यादा गहने जेवर पहन के ना जाएं। आजकल दुनिया बहुत ख़राब है, लोग बहुत ख़राब हो गए हैं। हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी को अपने घर पे जल्दी ना बुलाएं। इसी के साथ आज की ये घटना समाप्त होती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आपने ये घटना यहाँ तक देख लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।